एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा न्यू ड्रामा शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड टैंग को देखते हैं जो नूडल्स सेल कर रही होती है और वहाँ पर एक आदमी आकर उसे नूडल्स का ऑर्डर देता है और यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ होती है क्योंकि टैंग के नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। दूसरी ओर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है दो लिन शैन और मिस्टर दो अपनी कार में बैठे हुए होते हैं जो एक लड़की की तस्वीर देख रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारी फीमेल लीड टैंग जैसी दिख रही होती है। यहाँ पर मिस्टर दो का बॉडीगार्ड उससे पूछता है कि क्या आप सच में इससे शादी करना चाहते हैं। तो मिस्टर दो बोलने लगता है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पर टैंग न जाने किसी को तो देखकर भागने लगती है और अपना वो कार्ट वहाँ से लेकर भाग जाती है और सभी लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। फिर वो एक जगह जाकर रुक जाती है और उसके कस्टमर्स को सॉरी बोलती है और उन्हें उनका खाना देती है और इतने में ही वहाँ पर हमारे टॉल एंड हैंडसम मिस्टर दो आ जाते हैं जो टैंग के साथ में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर दो टैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली है, यानी कि तुम्हारे मॉम और डैड या फिर कोई तुम्हारा भाई। तो यहाँ पे टैंग बोलने लगती है कि मैं बचपन से ही ऑर्फन हूँ। यहाँ पे दो बोलता है तब तो बहुत अच्छी बात है और ये अच्छी वाली बात सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि किसी के मॉम डैड ना हो तो उसे अच्छी बात कहा जाता है क्या तुम इंसान हो या फिर नहीं। इतने में ही तो उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और बोलने लगता है कि ये लड़की रिसेंटली ही मरी हुई है और ये बहुत रिच भी है। यहाँ पर टैंग को शक होने लगता है कि हम दोनों तो एक जैसी ही दिख रहे हैं। तो फिर दो टैंग को अपने साथ ले चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर टैंग उससे पूछने लगती है तो दो उसे बोलता है कि असल में तुम्हें मेरे साथ चल के मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। यहाँ पर दो उसे बोलने लगती है कि एक तो हमें मिले हुए 1 मिनट भी नहीं हुए हैं और यहाँ तुम शादी की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर मिस्टर दो टैंग को अपना कार्ड देते हैं और टैंग सोचने लगती है कि कहीं ये इंसान अच्छे खासे कपड़े पहनकर आया है और मुझे ले जाकर मेरी किडनी कट कर किसी को बेच दिया तो फिर वो अपने काम में लग जाती है और मिस्टर दो के सभी बॉडीगार्ड्स टैंग को पकड़ लेते हैं और उसे कार में ले जाते हैं। इसके बाद में टैंग जब दो के घर पर आती है तो वो दो के घर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि मिस्टर दो का घर बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है। इसके बाद में वहाँ की मेड्स भी टैंग के बारे में बातें करने लगती है। फिर बाद में टैंग जब आगे आती है तो उसे मिसेस शू की फोटो दिखती है जो देखकर वो समझ जाती है कि वो वही औरत है जो मेरी जैसी दिखती है। और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को तो कॉल कर बोल रहा होता है कि मिस टैंग यहाँ पर आ चुकी है और मिस टैंग और मिस्टर दो दोनों शादी भी करने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टर दो टैंग को उसके शू के बारे में बताते हैं कि हम बहुत टाइम से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई ट्रेसेस या फिर रिमार्क नहीं मिला है जिससे हम मिस शू को ढूंढ पाए। तो फिर तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिसेस शू बनने का नाटक करना होगा। यहाँ पर टैंग को सारी बातें समझ आने लगती है और मिस्टर दो भी टैंग को 1.1 ट्रिलियन का ऑफर देते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मुफ्त में जगह भी दूंगा। लेकिन टैंग सोचने लगती है कि मैं इसका ऑफर हाँ बोल सकती हूँ, लेकिन फिर टैंग उसके ऑफर को ठुकरा देती है और बोलने लगती है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी और स्टेबल है, मेरा अच्छा बॉयफ्रेंड भी है और हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टर दो बोलने लगते हैं कि तुम एक मामूली से स्टॉल पर काम करती हो और वहाँ से तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगी, यही तुम्हारा मौका है कि तुम एक रिच वुमन की तरह जी पाओ। यहाँ पर टैंग उसे मना कर देती है और अपने फैमिली के बारे में भी बोलने लगती है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में इतने पैसों के ही साथ में बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर टैंग को उस लोन वाले बंदे का कॉल आने लगता है जो उससे उसके 50,000 वापस मांगता है। तो फिर टैंग डर के मारे वो कॉल को कट कर देती है और फिर यहाँ पर मिस्टर दो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो,
एक बार सारी चीजें सॉर्ट हो गई तो फिर हम डिवोर्स ले लेंगे और तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। इसी के साथ साथ मिस्टर दो उसे अपना ब्लैक कार्ड भी देते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर सकती हो, बस मेरा काम ध्यान से करो। इतने में ही वहाँ पर शीन दरवाजे की ओर से चिल्लाने लगती है कि दो किसी और लड़की को कैसे ला सकता है, रियल लाइफ में तो मैं ही उसके फियांसे हूँ और वो मुझसे ही शादी करेगा। लेकिन दूसरी ओर टैंग वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर मिस्टर दो और शीन आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर दो शीन को एक बुक देता है जिसमें लिखा होता है कि डोंट बी स्टूपिड, यानी कि पागल मत बनो, और कहने लगता है कि आगे से तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सके, इसलिए तुम ये बुक रीड करना स्टार्ट कर दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बुक का नाम देख के तो शीन को गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर हम टैंग के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो किसी और के साथ रहता है और इतने में ही वहाँ पर टैंग आ जाती है। फिर वो टैंग उस लड़की को देख लेती है। यहाँ पर वो सभी लोग झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का साथ देने लगता है और टैंग के साथ में ब्रेकअप कर लेता है। इतने में ही वहाँ पर वो लोन कलेक्ट करने वाला आदमी आ जाता है और उनसे लोन मांगने लगता है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसकी सोने की चेन छीन लेता है और उससे वो लोन पे करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसे पैसे दे देती है ताकि वो उस लोन को पे कर पाए। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। टैंग भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन जैसे ही टैंग जा रही होती है कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और यहाँ पर मिस्टर दो भी आते हैं, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स उस लोन वाले को बहुत ज्यादा मारते हैं और यहाँ पर मिस्टर दो बोलने लगते हैं कि टैंग मेरी फियांसे है। और ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड शॉक हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को लगने लगता है कि टैंग पहले से ही उस पर चीट कर रही है और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, जहाँ पे मिस्टर दो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड तो मानो साइड ही बदल लेता है और बोलने लगता है कि टैंग मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। फिर यहाँ पर मिस्टर दो उसका हाथ मरोड़ देते हैं और उसे दूर हटने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर मिस्टर दो एक सूटकेस में से पैसे निकालते हैं और ऐसे उड़ा देते हैं और बोलने लगते हैं कि जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन आगे से कभी भी टैंग को परेशान मत करना। और यहाँ पर दो और टैंग के बीच में वो डील पक्की हो जाती है, जहाँ पे वो लोग फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेते हैं। उसके बाद में मिस्टर दो टैंग को शॉपिंग के लिए पूछते हैं, जहाँ पे दो उन्हें बोलने लगती है कि मैं खुद शॉपिंग करके आ जाऊंगी। तो फिर मिस्टर दो उसे अपना ब्लैक कार्ड देते हैं और उसे अच्छी तरीके से शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं। फिर टैंग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने आती है। उसकी फ्रेंड तो इतना बड़ा मॉल देखकर शॉक ही हो जाती है। फिर टैंग अपने बैग में से बहुत सारे नोट निकालती है और उसे हवा में ऐसे गिरा देती है। फिर उसके बाद में वो मॉल के अंदर एंट्री मारती है और उसे मॉल के अंदर एंट्री मारते हुए बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। दूसरी और उसकी फ्रेंड तो उसे इस तरीके की हरकत देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद में वो और उसकी फ्रेंड एक एक कर सनग्लासेस, कपड़े, अपना हेयर एंड मेकअप सारी चीजें खरीदने और करवाने लगते हैं। यहाँ पर टैंग को और उसकी बेस्टी को एक बैग पसंद आता है, तो फिर वो लोग उस बैग को देखने लगते हैं एंड वहाँ पर एंट्री होती है शीन की। असल में शीन को टैंग के बारे में पता नहीं होता और यहाँ पर वो एम्प्लॉय उसके हाथ से वो बैग छीन लेती है और जाकर शीन को दे देती है। और यहाँ पर टैंग और उसके फ्रेंड गुस्सा होने लगते हैं कि इस बैग को सबसे पहले हमने देखा था, तो इस बैग पर सबसे पहला हक हमारा है और हम इसे खरीदेंगे। तो फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हारे पास क्या इतने पैसे हैं जो तुम इस बैग को खरीद सकोगे। तो फिर यहाँ पर टैंग की बेस्टी बोलने लगती है कि अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते तो हम इतनी सारी शॉपिंग कैसे करते। जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि क्या पता ये सारी चीजें तुम लोगों ने चुराई हो। तो फिर वो सिक्योरिटी को बुलाने को बोलती है, जहाँ पर टैंग उसे रोकती है। और यहाँ पर इन सभी में एक बेट लगने लगती है, जहाँ पर शीन बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो फिर यहाँ पर टैंग बोलने लगती है कि मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। तो शीन उसे बोलती है
अगर मैंने तुमसे ज्यादा शॉपिंग की होगी तो तुम्हें नील डाउन होकर माफी मांगना होगा। लेकिन फिर टैंग बोलने लगती है कि अगर मैंने ज्यादा शॉपिंग की तो फिर शीन बोलती है कि यहाँ की एम्प्लॉय नील डाउन होकर माफी मांगेगी। यहाँ पर टैंग बोलने लगती है कि लेकिन बेट तो तुम्हारे साथ लग रही है, तो तुम एम्प्लॉय को क्यों बीच में ला रही हो। तो फिर शीन बोलती है कि चलो ठीक है, अगर मैं हारी तो फिर मैं ऑनलाइन एक पोस्ट करूंगी और तुम्हें सॉरी भी बोलूंगी। यहाँ पर शीन उस एम्प्लॉय से लिमिटेड एडिशन वाली बैग्स मंगाती है और कहती है कि वो सब मेरे बिल पे डाल दो, और यहाँ पर उसका बिल बनता है 2.6 मिलियन का। दूसरी ओर टैंग उससे बोलती है कि तुम वो सारी चीजें लेकर आ जाओ जो कभी सेल नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पर वो एक एक चीजें करके रखने लगती है और टैंग यहाँ पर उन चीजों के हर एक स्टॉक खरीद लेती है जिसका वैल्यू 1 बिलियन होता है। दूसरी ओर मिस्टर डो ये सब खड़े होकर देख रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि इसके पास तो बहुत ही ज्यादा दिमाग है। और यहाँ पर उनका सेक्रेटरी बोलने लगता है कि आज तो पहला ही दिन है और इन्होंने तो आपकी बहुत सारी खर्ची करवा दी है। तो फिर मिस्टर डो बोलने लगते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। इसके बाद में शीन उस एम्प्लॉय को बोलती है कि बैग्स ही नहीं, यहाँ पर क्लोथ, सनग्लासेस, जो कुछ भी होगा वो सभी चीजें मुझे ला कर दे दो। फिर टैंग बोलने लगती है कि एक काम करो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सारी चीजें 2-2 सेट पैक करवा दो, जहाँ पर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में शीन उस एम्प्लॉय को बुलाती है। वो एम्प्लॉय आते ही उसे उसका कार्ड दे देती है और बोलने लगती है कि मैम आपके कार्ड का लिमिट खत्म हो चुका है। यहाँ पर फिर एम्प्लॉय उसे 80 मिलियन वाला बिल देती है, जहाँ पर टैंग जीत जाती है। और इतने में ही वहाँ पर स्टोर की मैनेजर आती है जो उससे उसका कार्ड मांगती है। तो कार्ड देखने के बाद उसे शक होने लगता है कि वो कार्ड टैंग का नहीं है और वो सिक्योरिटी को बुला लेती है। और यहाँ पर उन सबको लगता है कि उन्होंने मिस्टर डो से वो कार्ड को छीना हुआ है क्योंकि वो मिस्टर डो को बिलोंग करता है। फिर यहाँ पर टैंग बोलती तो है कि मैं मिस्टर डो की फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ, लेकिन यहाँ पर शीन उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि वो तो मैं हूँ। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को मारने भी लगते हैं और फिर मिस्टर डो आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और वो स्टोर मैनेजर को बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और सभी को सारी सच्चाई बताने लगते हैं। यहाँ पर टैंग अपने बेड पर लेटी होती है, जहाँ पर मिस्टर डो नहा कर निकले होते हैं और वो उसे देखकर अपनी आंखें छुपा लेती है। फिर यहाँ पर डो उसे अपना रूम बताता है और कहता है कि ये मेरा रूम है और तुम्हारा रूम अलग है। दूसरी ओर मिस्टर डो टैंग के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो उसे लैविशली कैश खर्चा करने को बोलते हैं ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि तुम ही मिस टैंग हो, हमारी न्यू कंपनी की हायर। यहाँ पर टैंग अपने स्टोर मैनेजर से मिलने जाती है जो सभी की स्टॉल्स को हैंडल करता है और वो उससे बोलने लगती है कि मुझे आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करना है। वो स्टोर मैनेजर हंसने लगता है कि तुम और बिजनेस, एक मामूली सी स्टॉल में होने वाली औरत एक बिजनेस कैसे डिस्कस कर सकती है। तो फिर यहाँ पर टैंग बहुत सारे पैसे लाती है। यहाँ पे टैंग बोलने लगती है कि अब से तुम्हारे सारे स्टॉल्स मेन स्टेशन लोकेशन पर रहेंगे और सारा फूड मेरे एक्सपेंसेस पर होगा और सभी पब्लिक को वो खाना फ्री में मिलना चाहिए 24 आवर्स के लिए। और इसके साथ साथ वो सबको टेम्पलेट भी देती है और कहती है कि सबको पता भी चलना चाहिए कि ये फ्री फूड मिसेस टैंग के साइड से है जो इस कंपनी की न्यू हायर है। इसके बाद में वो स्टोर मैनेजर मान जाता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट मिस्टर डो को बोल रहा होता है कि 1 मिलियन वॉन स्पेंड हो चुके हैं और मिस्टर डो बोलने लगते हैं कि इतने पैसे तो अभी भी कम है, अगर उसे पब्लिसिटी गेन करनी है तो वो जो करना चाहे कर सकती है। टैंग अपने फ्रेंड के साथ अपने स्टॉल पर होती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर डो आ जाते हैं तो फिर वो लोग बात करने लगते हैं। टैंग को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है और वो बोलने लगती है कि मिस टैंग कितनी अच्छी है, उनकी वजह से आज हमें खाना खाने मिल रहा है, वरना हमें हमेशा भूखे ही सोना होता है। और इनकी बातें सुनकर टैंग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में वो और मिस्टर डो एक स्टॉल में जाते हैं जहाँ पर वो स्नेल सूपी नूडल्स ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर मिस्टर डो को कुछ अजीब स्मेल आ रही होती है तो वो उस नूडल्स को स्मेल करते हैं
और उसमें से वो गंदी सी स्मेल आती है, जहाँ पे वो उसे खाने से मना कर देते हैं। तो फिर टैंग उन्हें बोलने लगती है कि भले ये कितना भी गंदा स्मेल क्यों ना कर रहा हो, इसका टेस्ट 5 स्टार होटल के स्टीक से भी बहुत बेटर है। फिर उसका फर्स्ट बाइट लेते ही मिस्टर दो तो उसे खाते ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद आता है। इसके बाद वहाँ पर कोई तो आता है, जहाँ पर मिस्टर दो उठने वाले होते हैं, लेकिन टैंग उन्हें बोलती है कि अब टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर दूंगी। यहाँ पर वो आदमी टैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर दो चेयर उठाकर उस पे वार कर देते हैं। के बाद में मिस्टर दो उन सबको एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन एक लाठी उनके सर पर लग जाती है, जहाँ पर बाकी के स्टॉल वाले लोग और वो स्टोर का मैनेजर आकर उन लोगों की जान बचा लेते हैं। और ये सारी चीजें देखकर टैंग को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर टैंग मिस्टर दो के लिए फुलझड़ी लाती है और यहाँ पर दो बोलने लगता है कि ये कैसी बच्चों जैसी हरकत है। तो फिर वो मिस्टर दो को एक फुलझड़ी देती है, जहाँ पर टैंग दो को बोलने लगती है कि लाइफ में कितने स्ट्रगल्स होते हैं, और वो उसे देखने लगती है। जहाँ पे मिस्टर दो जब टैंग को देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि शायद से उनके फेस पे कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे टैंग उन्हें बोलने लगती है कि लाइफ में जिसे जितना मिलता जाता है उन्हें और चाहिए रहता है। तो यहाँ पर मिस्टर दो बोलने लगते हैं कि क्या तुम पैसों की बात कर रही हो। तो फिर टैंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगती है कि सारी चीजें पैसों पर ही नहीं चलती, और यहाँ पे मिस्टर दो टैंग का एक बाल का पीस ले लेते हैं। फिर वहां से टैंग गुस्से में चली जाती है। दूसरी ओर हमें कंपनी के मिस्टर लू और उसके डैड को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद में हम टैंग को हील्स पहनते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पर मिस्टर दो उसे कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि तुम्हें किसी चीज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट्स करके रखी है। और फिर फाइनली वो लोग शेयर होल्डर्स की मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर दो टैंग को अपनी वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसके अंकल और सभी लोग शक करने लगते हैं कि हमने तो कभी मिसेस टैंग को देखा ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये सारी चीजें सच है। तो फिर मिस्टर डो बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम में यहाँ पर डीएनए के टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर तो वो अंकल गुस्सा होकर बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी चाल नहीं पता, तुमने मिस्टर डो को अपने प्यार में पढ़ा लिया और तुम सारी कंपनी को हड़पना चाहती हो। यहाँ पर टैंग कुछ बोले इसके पहले ही मिस्टर दो अपनी आंखें अपने अंकल को दिखाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि आपको पता भी है कि आप किससे बात कर रहे हो, तो आप जो भी बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि कुछ देर में ही डीएनए रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं। इसके बाद में उसका अंकल टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है, जहाँ पर मिस्टर दो टैंग को वो एक्टिंग करने के लिए बोल रहे होते हैं जब वो घर में होते हैं, और वो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हुई होती है। और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग मिस्टर दो पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हम लोग इतने पागल भी नहीं हैं। और मिस्टर दो मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो अपने ही घर में सांप पाल रखा था। इसके बाद में उसका अंकल बोलने लगता है कि मुझे इस औरत के बारे में सारी सच्चाई पता है कि ये बचपन से ही ऑर्फन है, और तुम्हें क्यों लगता है कि ये उसकी बेटी है और ये मिसेस टैंग है। इतने में ही वहां पर शीन और उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि क्या तुम मेरी बेटी के जैसे एक्टिंग करने की ट्राई कर रही हो, ना ही तुम्हारे पास गुड लुक्स है, ना ही गुड फिगर, और ना ही गुड एजुकेशन, और ना ही तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं। तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया। यहाँ पे मिस्टर दो बोलने लगते हैं कि आपको यकीन हो या ना हो यही सच्चाई है। तो फिर यहाँ पर शीन और उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम इसका साइड लेना बंद करो और सभी के साथ झूठ बोलना तो बंद ही कर दो। वहीं वहाँ का एक डायरेक्टर बोलने लगता है कि अगर ये वीडियो सच है तो फिर हमें आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेना होगा, और अगर ये रियल है तो हमें इसका सबूत चाहिए। तो फिर वहाँ का अंकल बोलने लगता है कि अगर ये वीडियो सच निकली तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और सभी लोग उसके जेल जाने की बातें बोलने लगते हैं।
इसके बाद में उसकी मॉम बोलने लगती है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तुम यहाँ से जा सकती हो, या फिर अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो डायरेक्ट जेल चली जाना। तो जैसे ही उसकी मम 2 काउंट करती है, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर दो का असिस्टेंट भी आता है जो डीएनए के रिपोर्ट्स लाया होता है। तो फिर उसका अंकल उस डीएनए के रिपोर्ट्स को खोलता है। यहाँ पर तो डैंग को लगने लगता है कि अब उसकी सारी सच्चाई पकड़ी गई है, लेकिन यहाँ पर अंकल बोलने लगते हैं कि मुझे तो ये रिजल्ट्स फेक लग रहे हैं। तो फिर तो मिस्टर डो जब वो रिजल्ट्स देखते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं और सभी को वो रिजल्ट्स बता रहे होते हैं कि ये है हमारा एविडेंस कि यही मिसेस तेंग है। पर सभी लोगों को लगने लगता है कि उन्होंने मिस्टर दो को गलत समझा है। यहाँ पर उसकी मॉम उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाती है। तो फिर टैंग को याद आने लगता है कि मिस्टर दो ने ही उसे जान से मारा है, लेकिन गलती से। यहाँ पर फिर सभी लोगों के बीच में झगड़ा होने लगता है और शीन बोलने लगती है कि चंद पैसों के लिए तुम ये सारा झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, तुम इसे यहाँ से छोड़ दो। फिर उसकी मॉम उसे पीछे लाती है और यहाँ पर उसके अंकल तो बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। तो फिर वो सभी लोग भी इस चीज पर राजी हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर दो उन्हें सारे एग्रीमेंट्स और प्रूफ दिखाने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू और उसका डैड आते हैं, जिसे देखकर वो अंकल उन्हें ग्रीट करने लगता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मिसेस टैंग ने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं उन्हीं से मिलने के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू के फादर का इस कंपनी में बहुत बड़ा पोजीशन है। यहाँ पर उसके अंकल बोलने लगते हैं कि सारी चीजें झूठ है। फिर लू का डैड भड़क जाता है और बोलने लगता है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि सारे काम कैसे करने हैं और कौन झूठा है और कौन सच्चा। यहाँ पर उसका अंकल उसके बारे में और बुराई करने लगता है। तो लू के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर इतने में ही लू को फोन में मैसेजेस आते हैं न्यूज के, जहाँ पर मिसेस टैंग के बारे में बातें हो रही होती है। और यहाँ पर लू के डैड सभी चीजों की हैंडओवर मिसेस टैंग को कर देते हैं और सभी लोग यहाँ पर टैंग से माफी भी मांगने लगते हैं। फिर वहाँ से टैंग मिस्टर दो को लेकर चली जाती है। फिर मिस्टर लू, उसके डैड और टैंग के बीच में बातें हो रही होती है और उसके डैड उसे बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं। तो फिर वो बोलने लगती है कि मुझे चैरिटी और बिजनेस दोनों साथ में करना है और मुझे इसे एक्सपेंशन देना है। यहाँ पर उन सब के बीच में बिजनेस टॉक्स होने लगते हैं और उसके डैड उसे बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं। तो फिर वो बोलने लगती है कि मुझे चैरिटी और बिजनेस दोनों साथ में करना है और मुझे इसे एक्सपेंशन देना है। यहाँ पर उन सब के बीच में बिजनेस टॉक्स होने लगते हैं और उसके डैड उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं और वो उसे हैंड ओवर कर देते हैं, जहाँ पर टैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी उसे हाँ बोलना पड़ता है। और यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि लगता है आप सारी चीजें एक साथ नहीं संभाल पाओगी, तो आप टेंशन मत लो, मेरा बेटा लू आपके साथ रहेगा और आपका असिस्टेंट बनकर रहेगा। यहाँ पे तो टैंग को और भी ज्यादा दुख होने लगता है। दूसरी ओर पर उसके अंकल, आंटी और शीन बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो उनकी प्रॉपर्टी को हड़पे। और यहाँ पर उसके अंकल को एक आइडिया आता है, तो वो उस आंटी को बताने लगते हैं, जहाँ पर वो आंटी उस आइडिया को अप्रूव कर देती है और ठीक वैसा ही करने को बोलती है। दूसरी ओर हम मिस्टर दो और टैंग को रोमांस करते हुए देखते हैं और वो दोनों किसी करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है जो किसी चीज की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लेती है और सारे ऑफिस के लोग भी उन्हें देख लेते हैं और वो लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। फिर शीन भी आकर उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अचानक से टैंग की आंखें खुल जाती है और वो घबराती हुए उठती है और उसे समझ आ जाता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही है। फिर यहाँ पे वो पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर लू होता है जो उसके डोर के यहाँ पर होता है। तो वो उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलने लगती है कि एक्चुअली मेरे डैड रात को सो नहीं पा रहे थे और वो ओवरटाइम वर्क कर रहे थे, इसलिए मुझे भी यहाँ पर रहना पड़ा। और इन दोनों को बात करते हुए मिस्टर दो देख लेते हैं। तो फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं
लेकिन यहाँ पर टैंग मिस्टर दो को आते हुए देख लेती है और उसे लगने लगता है कि लू को देख के उन्हें कुछ अलग सा लगने लगेगा, इसलिए वो लू को अंदर लाकर छुपा देती है। तो फिर मिस्टर दो आते हैं तो उन्हें शक जाता है, लेकिन टैंग मिस्टर दो को आगे आने से मना कर देती है। फिर मिस्टर दो उसे एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने को बोलते हैं और वो सारी चीजें बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब मिसेस टैंग जैसी अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर तुम्हें ये सारे शेयर्स को बेचने हैं और कौन से शेयर्स को खरीदने हैं वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। यहाँ पे मिस्टर दो चाहते हुए बोलते हैं कि मैं ये प्रिटेंड नहीं करने वाला कि मैंने कुछ देखा नहीं है, मैंने वो सारी चीजें देख ली है। यानी कि मिस्टर दो ने देख लिया था कि लू और टैंग आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद को बचा कर रखो। यहाँ पर मिस्टर दो का ड्राइवर उसे बोल रहा होता है कि आप मिसेस टैंग को डीएनए रिजल्ट्स के बारे में सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देते। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि अभी मिसेस टैंग बहुत ज्यादा इनोसेंट है और अगर वो इन सब चीजों के बीच में पड़ गई तो उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, इसलिए हमें धीरे धीरे करके ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद में टैंग बहुत ब्यूटीफुली रेडी हो रही होती है अपने ऑफिस के लिए, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है उसे किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर किसी को तो खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई होती है और फिर यहाँ पर वो गुंडे लोग तबाही मचाने लगते हैं। यहाँ पर वो स्टॉल वाली लेडी बोल रही होती है कि आप यहाँ की सीजनिंग और सारी फूड टेस्ट करके देख सकते हो, ये सब कुछ फ्रेश है और आज सुबह ही बना हुआ है, हम ऐसा फूड पॉइजन जैसा कोई चीज नहीं बनाते। और यहाँ पर सभी लोग उसके स्टॉल में से चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं, जहाँ पर वो बेचारी बूढ़ी औरत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पर टैंग आ जाती है जो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। यहाँ पर वो गुंडा उसे वो पेपर दिखाता है जहाँ पर पॉइजन के बारे में लिखा होता है और उसे वो बोलने लगता है कि किस तरह से इन स्टॉल वालों ने तुम पर ट्रबल किया है। लेकिन दूसरी ओर हम शीन की मॉम को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने ही ये सारी चाल रची है ताकि टैंग का नाम खराब हो जाए। यहाँ पर उसकी बेस्टी बोलने लगती है कि ये तो फेक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फेक वाले डेट लिखे हुए हैं। फिर वो गुंडा उसके हाथ से वो ले लेता है और उसकी बेस्टी को ही चिल्लाने लगता है। इतने में ही वो औरत वहाँ से जा रही होती है तो दूसरा गुंडा उसे वहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन टैंग आके यहाँ पर उनके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो गुंडा सभी स्टॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है और उसके बाकी के दोस्त वही काम करने लगते हैं। तो फिर टैंग उसे बोलने के लिए बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर वो दो गुंडा उसे वो कमर्शियल के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर टैंग पुलिस को बुलाने को बोलती है, लेकिन यहाँ पर वो गुंडा ही बोलने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ही पुलिस को कॉल कर देते हैं और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन टैंग अपने कल रात के सपने की डर की वजह से पुलिस को कॉल नहीं कर पा रही थी और यहाँ पे वो गुंडा भी उसे छेड़ने लगता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे टैंग उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। इतने में ही लू वहाँ पर आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि टैंग उसे मना करती है, लेकिन फिर भी लू उसके सामने गन रख देता है और बोलने लगता है कि अब हिम्मत है तो कुछ बोल के बताओ। जहाँ पर वो गुंडे उस गन को देखकर शॉक हो जाते हैं और डरने लगते हैं और वहाँ से गुंडे उठकर भागने लगते हैं और जो लड़के को फूड पॉइजनिंग हुआ होता है वो भी उठकर भाग जाता है और लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ पर उसकी बेस्टी उसे पूछने लगती है कि तुम्हें गन कहाँ से मिला। तो फिर वो बताने लगता है कि ये तो एक टॉय है जो मुझे बाजू वाले स्टॉल से मिला है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर दो आ जाते हैं। फिर उन दोनों में बातें हो ही रही होती है कि वहाँ पर लू आ जाता है उनके बीच और उन्हें फोटो दिखाने लगता है कि किस तरह से शीन की मॉम ने ये सारी चाल रची है। यहाँ पर मिस्टर गो को लू से जेलस फील होता है तो फिर वो उसे साइड में धक्का देकर टैंग के साथ बातें करने लगते हैं और यहाँ पे टैंग उन सब से बदला लेने का सोच लेती है। फिर यहाँ पे लू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो फिर टैंग बोलने लगता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ तो मैं इसकी हेल्प कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें जाता देख लू को बहुत जेलस फील होता है।
दूसरी ओर वो अंकल और आंटी न्यूज का वेट कर रहे होते हैं कि कब ये फूड पॉइजन वाली ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो आंटी आके उसे सारी सच्चाई बताने लगती है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ है और कैसे टैंग बच गई है, और ये सारी बातें शिन भी सुन रही होती है। जैसे ही टैंग ऑफिस में पहुंचती है तो फिर वो दो को बोलने लगती है कि तुम अब देखो कि मैं कैसे अपना जादू करती हूँ और तुम्हारी कंपनी को टॉप पर पहुंचा देती हूँ। तो फिर वहाँ से एक लड़की आती है जिसका नाम शाओ होता है। वो उसे अंदर लेकर जाने लगती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे वो बोलने लगती है कि ये आपका पर्सनल कैबिन होगा। ऐसे ही टैंग आगे बढ़ती है, एक आदमी उसे टकरा जाता है जहाँ पर उसकी कॉफी टैंक के ऊपर गिर जाती है। फिर बाद में शाओ से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि तुम कहाँ पर चल रहे हो। इसके बाद में वो टैंक की तरफ देखकर हंसने लगती है और उसे सॉरी भी बोलती है और बोलने लगती है कि मैं इसे पनिश करूंगी। यहाँ पर फिर वो लड़की सभी को टैंक के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज बोलने लगते हैं कि आजकल ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जहाँ पर स्टॉल के ओनर्स आकर हमको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। तो फिर टैंक उन्हें बोलती है कि तुम लोगों को मुझसे जो भी प्रॉब्लम हो तुम फ्रैंकली मुझसे बोल सकते हो। तो फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि कैसे हम तुमसे फ्रैंकली बात करें, क्योंकि तुम एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हारे पास बहुत पावर है, तो फिर तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि तुम मिसेस टैंग के बारे में ये सारी बातें नहीं बोल सकती, उन्हें अगर गुस्सा आया तो वो तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर टैंग तो उस औरत से ही परेशान हो चुकी थी, तो वो उसे मारने जाती है, लेकिन फिर मिस्टर दो उसे रोक देते हैं। इसके बाद में मिस्टर दो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर टैंग मिस्टर दो से बहुत प्लीज कर रही होती है कि मुझे काम नहीं करना है, तुम मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हो, मेरे बदले तुम काम कर लो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर दो उसकी बातों में नहीं पिघलते और फिर वो दोनों बहुत मेहनत से काम करने लगते हैं और काम करते करते तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती है। इसके बाद में टैंग बाहर निकलती है तो सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो एक एम्प्लॉय को जाके पूछने लगती है कि तुम इतना काम कर रही हो, तुम्हारी ओवरटाइम की सैलरी क्या है। तो वो बोलने लगती है कि हमें कोई भी ओवरटाइम की सैलरी नहीं मिलती। यहाँ पर तो टैंग शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि कल से ओवरटाइम बंद, और अगर किसी ने भी ओवरटाइम वर्क किया या फिर उन्हें ओवरटाइम वर्क करना पड़ा तो उन्हें ओवरटाइम के पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर वो बंदी बोलने लगती है कि आप एक स्ट्रीट वेंडर हो, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर टैंग उसका मुंह बंद करवा देती है। दूसरी ओर वो उन सबकी सैलरी भी बढ़वा देती है और साथ साथ में वहाँ पे जो क्लीनिंग वाली वर्कर होती है वो उसे बहुत सारा बोनस भी देती है। और जाते जाते वो सभी को बोल देती है कि आज के नाइट का डिनर जो कुछ भी होगा उन सब का पैसा मैं दूंगी, तो तुम लोग टेंशन मत लो, जो खाना है दिल खोल के खा सकते हो। इसके बाद में जब सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर मिस्टर गो को एक आदमी बुलाता है। तो मिस्टर गो टैंग की परमिशन लेके वहाँ से जाते हैं, जहाँ पर उस अंकल का और टैंग का टक्कर हो जाता है और टैंग की वाइन गिर जाती है। तो फिर वो अंकल उसको एक न्यू वाइन देते हैं, लेकिन वो उसके अंदर कुछ मिला देते हैं। यहाँ पर वो अंकल उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन टैंग उसे माफी मांगने से मना करती है। टैंग जैसे ही उस वाइन का सिप लेती है उसे खांसी आने लगती है। इसके बाद में शीन उसे एक ग्लास और ऑफर करती है, लेकिन शीन के ड्रिंक में भी ड्रग्स मिला हुआ होता है, लेकिन वो ड्रिंक लू लेकर पी लेता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा नशे में होते हैं और लिफ्ट की ओर जा रहे होते हैं। और यहाँ के वेटर्स उन दोनों को एक रूम में ला देते हैं, जहाँ पर वो दोनों बेहोश होते हैं। फिर वो दोनों उन लोगों के कपड़ों को अनड्रेस करने लगते हैं ताकि लोगों को बुरा बुरा शक होने लगे और उनका नाम खराब होने लगे। लेकिन इतने में वहाँ पर मिस्टर को आ जाते हैं, जो उस वेटर को धक्का मार देते हैं। फिर वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो उन दोनों को ऐसे देखते हैं, तो फिर वो टैंग को अपना कोट दे देते हैं और यहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के साथ ऐसा मजाक करने की। यहाँ पर वो वेटर उससे माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने सच में उन्हें टच नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर उस वेट्रेस को किसी का तो कॉल आ रहा होता है, तो फिर वो उसे उस कॉल को उठाकर स्पीकर पर रखने के लिए बोलता है और उसमें आवाज होती है शीन की, जो सारी बातें मिस्टर को सुन लेते हैं।
दूसरी ओर उसका अंकल और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द इन दोनों को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन वो जैसे ही फोटोज क्लिक करने लगते हैं वहाँ पर उसके अंकल और शीन होते हैं, ना कि लू और थैंग। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उन सभी को अपना कैमरास बंद करने के लिए बोलते हैं। फिर वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और बाहर खड़े मिस्टर गो ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। फिर वो थैंग के बेडरूम में जाते हैं, जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। इतने में ही थैंग की नींद खुलती है और वो मिस्टर गो को अपने सामने पाती है और बोलने लगती है कि मैंने अभी एक बहुत अच्छा सपना देखा है। फिर वो मिस्टर गो को अपने पास लाती है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। यहाँ पर थैंग को लग रहा होता है कि वो तो सपना देख रही है, तो फिर मिस्टर गो उसको पूछने लगते हैं कि आखिर कब तक तुम मेरे गालों को ऐसे टच करती रहोगी। फिर बाद में थैंग अपनी नींद से उठती है और बोलने लगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही वाइन पी ली थी, शायद इसलिए मेरा सर डिजी हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शर्म के मारे वो सारा टॉपिक चेंज कर देती है। और यहाँ पर थैंग लू के बारे में पूछने लगती है, तो फिर उसे मिस्टर दो सारी सच्चाई बताने लगता है कि किस तरह से उन्होंने शीन को और वो अंकल को उनकी जगह पर रिप्लेस कर दिया और उन दोनों की जान और प्राइड बचा ली। फिर यहाँ पे उन दोनों के बीच में इंटेंस सीन हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों किस पर करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर थैंग अपना टॉपिक चेंज कर देती है। दूसरी ओर शीन न्यूज़ को देखकर रो रही होती है, क्योंकि न्यूज़ में उसके नाम होते हैं जो बहुत ही बुरे कमेंट्स होते हैं। इसके बाद में लू और थैंग बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर मिस्टर दो आ जाते हैं, तो लू को उनसे जेलस फील होने लगता है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मिस्टर दो थैंग को ताने मारने लगते हैं कि क्या इस बार भी कोई तुम्हारे वार्डरोब में छुपा हुआ है। तो फिर थैंग उन्हें ना भूलती है और मिस्टर दो बोलने लगते हैं कि ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन आइंदा आगे से कभी भी मेरे सामने किसी और मर्द के बारे में बात मत करना। इसके बाद में जब वो लोग घर पर होते हैं तो फिर थैंग कुछ देख रही होती है और यहाँ पर मिस्टर दो उसके ऊपर लीन करते हैं, जहाँ पर थैंग को लग रहा होता है कि शायद वो उसे किस करेंगे, लेकिन वो उसका पिलो ले लेते हैं और थैंग को गुस्सा आने लगता है और थैंग बोलने लगती है कि मेरे सामने किसी और औरत की बात करना भी बंद करो, अगर मैं किसी और मर्द की बात नहीं कर सकती। यहाँ पर दो बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, तो क्या तुम मुझे पनिशमेंट दोगी। तो फिर थैंग बोलने लगती है कि हाँ। यहाँ पर थैंग दो को किस करने ही वाली होती है कि वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है जो उन्हें देख लेता है, और यहाँ पर मिस्टर दो तो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा मोमेंट होने वाला होता है। और यहाँ पर वो ड्राइवर उन्हें एक चौंकाना न्यूज़ देता है, जिसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर थैंग की जो रियल मॉम होती है असल में उनका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया होता है। और फिर बाद में मिस्टर दो उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें अपनी रियल मॉम से मिल लेना चाहिए। यहाँ पर थैंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है, तो फिर मिस्टर दो उसे सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि वही तुम्हारी रियल मॉम है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें तुमसे छुपाई ताकि तुम्हारे लाइफ में बर्डन ना आ सके। और यहाँ पर थैंग उस नेकलेस को देखकर अपनी मॉम को देखती है, क्योंकि वो नेकलेस ही उसकी मॉम ने उसे दिया होता है। दूसरे हम उसके अंकल को देखते हैं, जो एक क्लब में बहुत नाच रहे होते हैं और अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद में शीन जब अपने स्टॉल्स के यहाँ से जा रही होती है तो उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा था। तो फिर थैंग को लगा कि शायद इसे खाना चाहिए, तो फिर वो उसे एक बेंच पर बैठाती है और अपना पर्स रखकर खाना लेने जाती है, लेकिन वो आदमी उसके पर्स में कुछ तो रखकर भाग जाता है। और इतने में ही वहाँ पर मिस्टर दो आ जाते हैं। यहाँ पर थैंग उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती। इतने में ही वो दोनों की आपस में बातें होने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे सभी लोग ऑफिस में बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन सब के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए होते हैं। और ये सब होता है इस वजह से क्योंकि उनका जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो लीक हो गया होता है। इसके लिए सभी लोग उन पर भड़क रहे होते हैं और सभी लोगों को समझ आने लगता है कि ये सारी चीज़ें मिसेस थैंग ने की है और वो सबूत उसके बैग में पड़ा होता है। तो वो लोग उस पर भड़कने लगते हैं
यहाँ पर मिस्टर दो आ जाते हैं जो वो उन लोगों को पिक बताने लगते हैं कि उसके अंकल ने ही ये सारी चीज़ें की है। फिर वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ने ही वाली होती है कि अचानक से वहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है। मिस्टर दो टैंक को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर टैंक की आँखें खुलती है जहाँ पर वो वेंटिलेटर पर एक लाश को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो मिस्टर दो है। इसके बाद में एक डॉक्टर उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है और वो एक पाउडर छिड़कता है जिसकी वजह से टैंक बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे किडनैप कर उस अंकल के पास ले जाता है और यहाँ पर वो लड़के उसे बहुत सता रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर दो आ जाते हैं जो उससे बचाने वाले होते हैं, लेकिन वो सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद में हम लू को देखते हैं। इसके बाद में लू अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आता है और उन सबको बचा ही लेता है। यहाँ पर मिस्टर दो बेहोश हो गए होते हैं और टैंक को ये सारी चीज़ें देखकर बहुत रोना आ रहा होता है और उसे सारी चीज़ें याद आने लगती है। लेकिन इतने में ही मिस्टर दो की आंखें खुल जाती है। फिर मिस्टर दो और टैंक एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे मिस्टर दो अपनी रियल फीलिंग्स को कन्फेस भी कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।